हल्ला बोल का डेली राउंडअप आप देख रहे हैं। मैं ज़मरुद मुग़ल हूँ। 2 दिन से ख़ित्ता पीर पंजाल में बारिशें हो रही हैं और उसके नुकसानात की इत्तलात एडमिनिस्ट्रेशन तक भी पहुँच रही हैं और हम तक भी पहुँच रही हैं। जगह जगह सड़कें बंद हैं, नाले में पानी ज़्यादा आ गया है, बहुत सारे ऐसे घर हैं जो इस पानी में बह गए हैं, बहुत से ऐसे लोग थे जो दरिया के किनारे आबाद थे। वो कल किस तरह आर्मी ने और एडमिनिस्ट्रेशन ने कोशिश करके उनको निकाला, वो भी हमने आप तक चीज़ें पहुंचाई। एक बहुत बड़ी परेशानी दूर दराज के इलाक़ों में ख़ास तौर से और शहरों में भी कुछ ऐसे हमारे माज़ूरीन हैं जो ना तो किसी को फ़ोन बहुत आसानी से कर सकते हैं, ना घर से बाहर निकल सकते हैं, ना वो किसी से रब्ता कर सकते हैं। ये परेशानियाँ, ये बारिशें या इस तरह का मौसम या इस तरह की परेशानियाँ जब आती हैं तो उन पर क्या गुज़रती है। मौलाना फ़रीद मलिक साहब इस वक्त मेरे साथ हैं। पीर पंजाल अवामी डेवलपमेंट फोरम के चेयरमैन हैं और पूरे जम्मू और कश्मीर में माज़ूरीन की एक बहुत बड़ी आवाज़ हैं। हर जगह उनकी वकालत के लिए खड़े रहते हैं और जहाँ जहाँ उनकी आवाज़ नहीं पहुँच सकती है वहाँ वहाँ मौलाना फ़रीद मलिक उनकी आवाज़ बनते हैं, उनकी आवाज़ पहुँचाते हैं और उनके मसाइल को ख़ुद भी और एडमिनिस्ट्रेशन से भी हल करवाने की कोशिश करते हैं। फ़रीद मलिक साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। फ़रीद साहब, 2 दिन से बारिशें हो रही हैं ख़ित्ता पीर पंजाल में, ख़ास तौर से पुंछ में भी अलग अलग जगहों से आपके पास मुझसे ज़्यादा फ़ोन आते होंगे, लोग बहुत परेशान हैं। ये बताइएगा, जो आपकी बरादरी है, बरादरी से मेरी मुराद जो माज़ूरीन हैं हमारे भाई बहन, उनके लिए ये वक्त कैसा रहता है? शुक्रिया ज़मरुद साहब। असल में ऐसा है कि आपने सवाल किया कि हमारे जो माज़ूरीन हैं दूर दराज में, जो जहाँ जहाँ माज़ूरीन की तादाद ज़्यादा है, उनके लिए मुश्किल ये वक्त ख़ास करके कैसा रहता है। मैं आपको बताऊं कि ये बदकिस्मती की बात है कि गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी नहीं निकाली जिससे कि हमारे लोग जो हैं वो किन मुश्किलात में हैं। या शहरों में आपने देखा है, 2 दिन से आप भी स्टोरी कर रहे हैं कि यहाँ पर हमारे लीडरशिप भी बहुत है, हमारे लोग भी बोलते हैं कि दरिया में कोई आ गया तो उसको हमारी इंडियन आर्मी की बड़ी कोशिश रहती है निकालने के लिए। तो मैं उन इलाकों की बात करूँगा जैसे दूर दराज फारफलंग एरिया, अड़ाई गाँव हो गया, चिखड़ी बन, नागानाड़ी, लोरन, सावजियाँ और बहुत सारे इलाका जहाँ दूर दराज है मंडी तहसील में, बाकी मैंडर सुनकोट में। कल आप राजौरी भी गए थे सर? जी, मैं राजौरी भी था। आप कोटरंका बुदल वगैरह भी ले लें। हमारे माज़ूरीन की तादाद बहुत ज़्यादा है, ख़ास करके जम्मू कश्मीर में, ख़ित्ता पीर पंजाल में मैं समझूंगा ज़्यादा है। लेकिन इस मुश्किल हालात में हमारी परेशानी ये है कि हमारे लोग जब फ़ोन करते हैं तो उनके पास कोई हमारा ऑफिसर या हमारा उन तक जो हमें सहूलियत पहुंचानी चाहिए वो नहीं पहुंच पाती, और ना ही वो लोग खुल के किसी को फ़ोन पे बात कर सकते हैं, क्योंकि वो अपनी माज़ूरी की खातिर वो खामोश रहना ही बेहतर समझते हैं। ये बड़ी दिक्कत आ रही है और मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट ने आज तक कोई भी पॉलिसी नहीं बनाई कि क्या ऐसे हालात में अगर किसी माज़ूर का या किसी गरीब का नुकसान हो जाए तो उनके लिए कोई ऐसा ख़ास पैकेज नहीं दिया है गवर्नमेंट ने कि उनको हम किस तरह से रखें। आपको मैं बताऊं कि मेरा ही गांव है, गांव अड़ाई, वहाँ पे माज़ूरीन की तादाद बहुत ज़्यादा है और इसको लेकर मैंने कई बार सेंट्रल गवर्नमेंट तक भी रब्ता किया। लेकिन चलो अल्लाह का शुक्र, बीमारी तो रुकी, माज़ूरीन की तादाद तो कम हुई, लेकिन क्या जो है हम उन तक बुनियादी सहूलियत पहुंचा पाते हैं? ऐसा नहीं हो रहा है। अभी भी वो माज़ूरीन जो परेशानी के आलम में। और ज़मरुद साहब, मैं एक बात साफ़ कहूँ कि एक एक घर में 4-4 और 5-5 माज़ूर हैं। यार अली खान, आपके सामने एक कॉल आई, ये हमारा चिखड़ी बन एरिए का एक लोरन जो है हमारा ब्लॉक है, उस एरिए का एक आदमी है यार अली खान। इसके 5 बच्चे हैं, 5 के 5 जो है माज़ूरीन हैं। मतलब 5 बच्चे हैं, 5 के 5 हैं, जिनके 4 हैं, जिनके 6 हैं, जिनके 5 हैं, माज़ूर हैं। तो इस तरह के काफ़ी जगहों पर है। लेकिन बदकिस्मती की बात है कि जब यार अली साहब मुझे कॉल करते हैं, मुझे कहते हैं कि मेरी ये एक ही कमरा है, दिक्कत परेशानी आ रही है, कि क्या हम उन 4-5 लोगों को उनके लिए क्या बंदोबस्त कर रहे हैं? क्या हमारी सरकार के पास या हमारी इंतज़ामिया के पास कोई ऐसी पॉलिसी है कि जो लोग इंतज़ामिया तक ना पहुँच पाएँ, उन लोगों के लिए हम क्या कर रहे हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है। फरीद साहब,
जो लोग इस तरह की परेशानी से गुज़र रहे हैं उनके लिए तो 24 घंटे 12 महीने वक्त गुजारना और इस परेशानी से निकलना ज़िंदगी से एक जद्दोजहद उनकी हर वक्त रहती है। लेकिन जब इस तरह के हालात हो जाएं तो जाहिर है उनकी परेशानियां बढ़ जाती होंगी। जैसे आपने फरमाया, गवर्नमेंट की जानिब से, एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से कोई पैकेज या इस तरह का कोई ऐलान होना चाहिए उन लोगों के लिए। देखिए ज़बूर साहब, मैं माजूर हूँ, मैं दूसरे माजूर की कदर समझता हूँ कि उस पर क्या बीती होगी। और हमारे ख़ास करके माजूरीन जो हैं वो, मुझे नहीं लगता कि वो इंतज़ामिया तक, अगर यहाँ पर 10,000 माजूर है उनमें से 5-10 जो लोग हैं वो डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया तक पहुँच पाते होंगे। ये बदकिस्मती की बात है कि हमारी इंतज़ामिया तक, ना इंतज़ामिया हमारे माजूरीन तक पहुँचती है तो ना ही माजूर जो है वो पहुँच सकते हैं। वो तो पहुँच ही नहीं सकते बेचारे। वो अपने दुख दर्द, वो अपनी परेशानी ये समझते हैं। अब जिस घर में 4-4 5-5 माजूर हैं, उनका वालिद जो है वो सिर्फ उनकी परवरिश में लगा है। क्या सरकार ने आज तक कोई पॉलिसी बनाई कि ऐसे हालात में हम उनको क्या करेंगे, ऐसे हालात में हमें उनको, ये सरकार के पास डाटा है, ये इनको पता है कि हमारा सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट होता है जो पेंशन 1000 रुपया महीना देता है, उनके पास पूरा हमारा पूरी डिटेल होती है किस गांव में कितने माजूरीन हैं, सैलाब में या तूफ़ानी बारिशों में वो किस तरह की ज़िंदगी जी रहे हैं, किस हालात में हैं। तो मैं समझूंगा कि इनके लिए जो बंदोबस्त करना चाहिए था वो नहीं है। ये भी नहीं, हमारे माजूरीन पढ़े लिखे लोग हैं बहुत ज़्यादा तादाद में। 4% हमें कोटा दिया गया लेकिन ग्राउंड पे कहीं भी नहीं है। तो बहुत सारी जगह पे दिक्कत आ रही है। मैंने डीसी रजौरी से भी आज मिला हूँ, उनको भी मैंने माजूरीन का जिक्र किया। तो मैं समझूंगा कि दूर दराज इलाके में जाकर उन लोगों की निशानदेही करके ख़ास मखसूस जो है वो गवर्नमेंट को जो है वो इन लोगों के लिए एक पैकेज का ऐलान करना चाहिए और इनके लिए अलग से एक सेंटर बनाना चाहिए हर गांव में, ताकि ये लोग जो है महफूज रह सकें। इसके साथ साथ गांव के इलाका माजूरीन के साथ साथ मैं समझूंगा कि मेरे गरीब गुरबा लोग ज़्यादा हैं पीछे जो गाँव में हैं, जिन गाँव का मैंने जिक्र किया, पेशे से मज़दूर लोग हैं, ये बैरून रियासत जाके मजदूरी करते हैं। लेकिन बदकिस्मती की बात है कि उनके फसल का नुकसान हुआ, उनके मकानों का नुकसान हुआ। आपने अभी देखा होगा, एक हमारे सातरा में एक आदमी इंटरव्यू दे रहा है फेसबुक पे कि मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, मेरी मकान जो है वो गिर गया है। तो इस तरह के हमारे बहुत सारे गरीब लोग जो हैं उनका नुकसान हुआ है। हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि वो ख़ास पैकेज का ऐलान करे, गरीब मसाकीन और ख़ास करके माजूरीन की तरफ तवज्जो दे। लोगों के फसलों जो है, इस वक्त जो फसल एक ही फसल होता था जो है वो मक्की का, तो वो उनसे भी जो है लोग हमारे आज जो है वो महरूम हो गए। अब वो फसल भी नहीं रहा, मजदूरी भी नहीं रही, तो ये लोग कहाँ जाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि सरकार को चाहिए कि एक ऐसी पॉलिसी बनाकर ऐसे बैकवर्ड एरिया में जहाँ पर लोग परेशान हाल हो, मजदूर पेशा लोग हो, माजूर हो, उनके लिए ख़ास तवज्जो देनी चाहिए और ख़ास पैकेज का ऐलान करके उनकी मदद करनी चाहिए। और मैं ये भी समझूंगा कि पुंछ में जो हमारे लोग, जो गरीब गुरबा लोग यहाँ पर आके मजदूरी करते थे, कि इनमें किसी ने कोई शेड बनाया दरिया के किनारे, वो फंस गया, किसी मुश्किल वक्त में आया, इंतज़ामिया नहीं, मैं इंडियन आर्मी का शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने पहल की और उनको निकाला। तो मैं ये समझूंगा ये बड़ी बात है। इंडियन आर्मी ने हमेशा जो है वो पहल की है और मुश्किल हालात से लोगों को निकाला है। आज मैं यही गवर्नमेंट से और इंतज़ामिया से गुजारिश करूंगा कि ये वक्त देखकर हमारे उन लोगों के लिए ख़ास पैकेज का ऐलान गवर्नमेंट को करना चाहिए और हमारे मुतलका जो डिप्टी कमिश्नर पुंछ है, रजौरी हैं, इनको एक रिपोर्ट देनी चाहिए कि माजूरीन और गरीब लोग जिनका नुकसान हुआ है उनके ऊपर ख़ास तवज्जो देने की ज़रूरत है, उनका घर बनाने की ज़रूरत है, उनकी हिफाजत करने की ज़रूरत है। ऐसे हालात में उनकी मदद करना हमारे लिए सबसे पहल, हमारी जितनी भी सिविल सोसाइटियाँ हैं या हमारी NGOs हैं, बढ़ चढ़ के आगे आना चाहिए ताकि हम गवर्नमेंट से मुतालबा कर सकें कि ऐसे लोगों का हम इस वक्त में ख्याल रख सकें। मौलाना साहब, एक चीज़ बताइएगा, आप खित्ता पीर पंजाल की ख़ास तौर से आपकी जो अपनी ऑर्गेनाइजेशन है और ये जो आपके साथी हैं, आप इनकी एक बहुत बड़ी आवाज़ हैं। इस तरह जैसे पिछले 2 दिन से लोग परेशान हैं, वो लोग भी जो बासर हैं वो भी परेशान हैं, वो लोग जिनके माशी हालत थोड़े बेहतर हैं वो भी हैं। तो हम समझ सकते हैं कि माजूरीन का क्या, फेयर से पेंशन मिलती है तो जाहिर है उनके पास रिकॉर्ड होगा। किसी ने एडमिनिस्ट्रेशन से आपको फ़ोन करके पूछा कि साहब ज़रा बताइएगा कि जो पीछे रह रहे लोग हैं, फिज़िकली डिसेबल्ड हैं,
उनके क्या हालात हैं, क्या वो ठीक हैं नहीं हैं, उनको किस चीज़ की ज़रूरत है? अभी तक मुझे ज़िला इंतज़ामिया नहीं बल्कि तहसीलदार मंडी जो हमारे शहजाद लतीफ़ खान साहब हैं उनसे मेरी बात हुई थी। उनको मैंने ज़िक्र किया है जो हमारे माज़ूरीन बाकी गरीब लोगों का जो नुकसान हुआ है अड़ाई में, बेलाबाला में, चिकड़ी बन में, लोरन में, सावजिया में, बेदार में, बल्लाई में और बहुत सारे इलाके हैं, खेला डांगरी में। तो उनसे मेरी गुजारिश उनसे मेरी बात हुई है। तो मेरा कहने का मकसद एक टीम बनाई जाए, वो टीम जाए मौका पर जाके देखे माज़ूरीन कितने हैं, कितने का नुकसान हुआ है, हमारे गरीब लोग कितने हैं, मज़दूर पेशा लोग कितने हैं, कितने का नुकसान हुआ है। तो उस हिसाब से यह टीम जो है वो रिपोर्ट पेश करे और सरकार को चाहिए कि वो इस मुश्किल हालात में ख़ास पैकेज का ऐलान करके इन लोगों की मदद करने की ज़रूरत है। वो लोग जो घरों से बाहर नहीं निकल सकते हैं, वो लोग जो एडमिनिस्ट्रेशन तक बहुत आसानी से नहीं पहुंच सकते हैं, उन लोगों की एक बड़ी आवाज़ मौलाना फ़रीद मलिक साहब फरमा रहे हैं कि सरकार को ख़ास पैकेज का ऐलान करना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन को इस चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए कि सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के पास पूरी डिटेल है, उनके नाम भी हैं, उनके फ़ोन नंबरात भी हैं और मौलाना फ़रीद साहब तो हैं ही, कम से कम इनको फ़ोन करके ये पता तो करें कि जो माज़ूरीन हैं, फ़िज़िकली डिसेबल्ड लोग हैं, उनके हालात क्या हैं। क्योंकि हमने पिछले 2 दिन में देखा है जो जिनके मुआशी हालात बहुत बेहतर हैं, जिनके घर भी पक्के बने हुए हैं, जो मुलाजिम भी हैं, जिनका कारोबार भी ठीक चल रहा है, वो भी सोशल मीडिया पर आकर रोकर दुहाई दे रहे हैं कि कोई उनकी मदद को नहीं पहुंच रहा है। तो यहाँ हम समझ सकते हैं कि जो फ़िज़िकली डिसेबल्ड लोग हैं उनकी परेशानियों की इंतहा क्या होगी। एडमिनिस्ट्रेशन को जब भी वो लोग जिनका बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है उनकी मदद के लिए जब भी एडमिनिस्ट्रेशन आए तो उस लिस्ट में सबसे पहले आप फिज़िकली डिसेबल्ड लोग जो हैं, जो हमारे माज़ूरीन हैं, उनका नाम रखिए और उनकी मदद को जितना जल्दी हो सके आप लोग आगे आइए। क्योंकि ये वो लोग हैं जो आप तक नहीं पहुंच सकते हैं, आप ही को कोशिशें करके इन तक पहुंचना है और मदद फराहम करनी है। मौलाना साहब बहुत शुक्रिया। शुक्रिया शुक्रिया।